छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा बाईपास परियोजना 8 वर्षों बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। भूमि अधिग्रहण के बाद सैकड़ों किसान मुआवजे और अपनी जमीन के उपयोग से वंचित हैं। वहीं बाईपास नहीं बनने से शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही जारी है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। करीबन 13 किलोमीटर लंबे पेंड्रा बाईपास का 24 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूमि पूजन किया था, लेकिन 8 साल बाद भी परियोजना धरातल पर नहीं उतर सकी। बाईपास नहीं बनने से भारी वाहन आज भी पेंड्रा शहर की सकरी सड़कों से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले 2 वर्षों में 264 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 157 लोगों की मौत और 178 लोग घायल हुए हैं। बाईपास परियोजना के लिए 286 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहित होने के बाद वह ना तो बेच पा रहे हैं और ना ही उस पर निर्माण कर सकते हैं। उनका आरोप है कि अधिकांश प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा तक नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार केवल 15 किसानों को लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। परियोजना की लागत भी बढ़कर करीबन 54.5 करोड़ रुपए से 105 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रभावित किसान संतोष पटेल का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से केवल आश्वासन ही मिला है। उनका आरोप है कि बाईपास न बनने के कारण वह स्वयं भी सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं और अब दिव्यांग हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्टर, मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, प्रधानमंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति को पत्र भेजकर गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वर्षों से परियोजना राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से अटकी हुई है। उनका आरोप है कि देरी के कारण लागत दोगुनी हो चुकी है, जबकि किसान और आम जनता अभी भी परेशान है। भैया, पेंड्रा बाईपास बहुत प्रतीक्षित मांग है, अभी तक बन नहीं पा रही है। विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि लागत बढ़ गई है उसकी, क्या कैसा मामला है? अब लागत तो बढ़ेगी, जब अगर उसका काम होगा नहीं सही समय में तो उसकी लागत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो लागत बढ़े चाहे जो भी बढ़े, इसका निर्माण होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शहर में बड़ी वाहनें जब जाती हैं अंदर तो उसमें बहुत सी चीज़ें गांव मतलब शहर की अपने डिस्टर्ब हो जाती हैं। शहर का आवागमन एकदम डिस्टर्ब रहता है, ट्रैफिक एकदम अनियंत्रित रहता है, घंटों जाम लग जाता है पेंड्रा चौक में, कई घंटे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। रात में ट्रांसपोर्टर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ट्रांसपोर्टर लोगों को बाहर अपनी गाड़ियाँ खड़ी रखना पड़ता है, कम से कम 8-8, 9-9 घंटे वो लोग वेट करते हैं गाड़ी अपनी बाहर निकाले, रात हो ताकि उनकी गाड़ियाँ बाहर निकले इस शहर से। तो अगर बाईपास बन जाएगा तो इस बाईपास के बनने से सभी का एक हिसाब से सही काम धाम भी सही हो जाएगा और शहर भी सुरक्षित हो जाएगा। इसके लिए भैया, क्या नाम है आपका? मैं संतोष पटेल, ग्राम पंचायत अमरपुर से और विकासखंड पेंड्रा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का निवासी हूँ। पेंड्रा बाईपास की काफ़ी दिनों से मांग चल रही है, आखिर क्यों नहीं बन पा रही है? सरकारी उदासीनता मानते हैं या क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता? ये तो मैं ये कहूँगा कि सरकार क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है। अपने अपने क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, उनके क्षेत्रों को अगर उठाकर डाटा देखिए तो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन हमारे ज़िले को मात्र 40 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और वो स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। और हम तो अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि हमारा ज़िला 2 विधायक और 2 सांसद को चुनते हैं, पर 4 प्रतिनिधि भेजने के बाद भी कोई काम के नहीं है। 9 साल से बहुप्रतीक्षित मांग की भूमि पूजन हो चुकी है और आज तक ये बढ़ी हुई राशि 40 करोड़ को जारी नहीं कर पा रहे हैं। आपने खुद जो है कई जगह शिकायत की इस बात की, कुछ पत्राचार भी किए, क्या कैसा, कहाँ आपने किए? मैंने अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर महोदय को और लोक निर्माण विभाग को भी भेजा। इसके साथ साथ मैंने मुख्यमंत्री को भेजा है, प्रधानमंत्री को भेजा, राष्ट्रपति जी को भेजा, यहाँ तक नितिन गडकरी साहब को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी भेजा। सब जगह से जवाब आया। फिर मुझे बहुत दुख लगा कि मुख्यमंत्री जी को 2 बार पत्र लिखने के बाद एक बार भी मुख्यमंत्री के द्वारा जवाब ही नहीं आया। प्रधानमंत्री जी का जवाब आ रहा है। मुआवजे वाली जो बात चल रही है वह क्या है? इसमें करीब 15-17 लोगों को, एकदम फिक्स आंकड़े नहीं है मेरे पास, पर अनुमानित है जो कि 15-17 लोगों को कुछ भुगतान हुआ है, बाकी सभी किसानों को नहीं हो पाए। लगभग 280 किसान इसमें प्रभावित हैं। क्या चाहते हैं, कब तक बनेगी? कुछ ऐसा आश्वासन मिला है कि आप लोगों को? अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है हमें, और हम लोगों का जो जिले वासियों का है बाईपास के लिए लगभग 9 साल का बहुत लंबा इंतज़ार हो गया
और अब तो हम लोग में एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे जिला वासियों में हताशा घर कर गई है और उम्मीद अब नहीं लग रही है हमें कि ये सरकार बना पाएगी। कितनी मौतें हो चुकी हैं अब तक? अगर सिर्फ मैं एक वर्ष का बताऊं 2025 का, तो 2025 में 166 दुर्घटनाएं हुई हैं, 94 मौत हुई है, 193 लोग घायल हुए हैं। और अगर 26 से 27 जून तक का बताऊं तो 98 दुर्घटना, 63 मौत और 85 घायल। अगर ये सिर्फ 1.5 साल के आंकड़े हैं तो 9 साल के आंकड़ों का अनुमान तो आप लगा लीजिए। क्या मानते हैं इसे आप? मुझे तो ये लग रहा है कि अपने आप में जब हताश होता है आदमी ना तो कुछ उलट ही सोचता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि जैसे पीओके है हमसे छीना हुआ जो बाग कब्जा करके बैठा है, वैसे ही हमारे ज़िले को छत्तीसगढ़ शासन कब्जा करके बैठी है पर विकास करना नहीं चाहती है। भैया, पेंड्रा बाईपास की समस्या बनी हुई है, क्या मानते हैं? मीडिया की नाकामी, जनप्रतिनिधियों की नाकामी या सरकार की उदासीनता? सबसे बड़ी नाकामी तो है जनप्रतिनिधि। इतने निकम्मे और चोर हैं जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। इनको भरपूर तनख्वाह मिलती है, भरपूर पैसा मिलता है, क्या समझ नहीं आता। 8 साल पहले घोषणा हुई थी और यहाँ पर मौत और एक्सीडेंट का रोड हो गया है। ये आए दिन छोटी मोटी दुर्घटना होती है। दूसरा विभाग अगर ये जनप्रतिनिधि और दूसरे जो जवाबदार हैं प्रशासन, और प्रशासन पे जो तो हमारे क्षेत्रीय जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, बोलना नहीं चाहिए, ये तो माधवराव सप्रे की भूमि है, जिन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर पत्रकारिता की अलग जगाई थी। और ये तो सिर्फ ट्यूनिंग बना रहे हैं, खाली ट्यूनिंग बना रहे हैं। आप एक बर्थडे मना रहे हो पेपर के, आप बर्थडे में चंदा चरियर में लगे हो तो क्यों पत्रकारिता करते हो? मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, आपकी हिम्मत का दाद देना पड़ा कि मेरे जैसे आदमी का इंटरव्यू ले रहे हो आप। निश्चित तौर से ये हमारे पास बाईपास की बहुत ज़रूरत है। ये मौत की सड़क बन गई है और यातायात विभाग भी निहायत निकम्मा है और पीडब्ल्यूडी उससे बड़ा निकम्मा। कहीं जाके देखिए, कहीं बोर्ड नहीं है इनके रोड में। पूरे विश्व में एक सर्वे है कि ब्रेकर बना लो तो दुर्घटना रुकती है। आप देखो यहाँ दुबटिया से लेकर गौरला रोड स्टेशन में कलेक्टर और एसडीएम के यहाँ, कलेक्टर और एसपी कार्यालय में ब्रेकर बना है, वो भी बेढंगा, लेकिन जनता के लिए एक नहीं। ये सामने स्कूल है, 2000 बच्चे और बच्चियाँ निकलती हैं। तहसील यहाँ पर है, ब्लॉक ऑफिस यहाँ है, मंडी यहाँ है। लोगों को रोड क्रॉस करने में तकलीफ जाती है, रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होता है। तो ये जवाबदारी तो सबकी सामूहिक रूप से है, प्रशासन की भी खूब जवाबदारी है। सीसीटीवी कैमरा बंद रहते हैं। अभी 3-3 लोगों की मौत हुई अज्ञात वाहनों से, ना अज्ञात वाहन का पैसा मिला ना कुछ मिला। ये स्थिति है। क्या चाहते हैं आप? बनना चाहिए 100% बनना चाहिए, बाईपास बनना चाहिए। और जो प्रशासनिक में बैठे हुए लोग हैं इन पर कार्रवाई। ये तो पूरे 12 महीने काम करते, 13 महीने की तनख्वाह लेते हैं। गलत है ये पैसा हम देते हैं, ना भाजपा वाले देते हैं ना कांग्रेस वाले देते हैं। ये जनता का पैसा है, ये इनके बाप का पैसा नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं ये जनता का पैसा है। हमारे टैक्स से, पैसे से, हमारी मेहनत से इनको पैसा मिलता है और ये गैर जवाबदार हैं ये। मैं तो अभी बीच में एक मुद्दा और उठाया रहा है, ये टीएल बैठक होती है शासन वालों को, ये प्रशासन को मैं साफ बोल रहा हूँ। आप जो बैठक करते हैं जनता के छुट्टी के दिनों में क्यों करते हैं? आप क्यों नहीं करते? छुट्टी के दिनों में क्यों नहीं करते आप? आप जैसे टीएल बैठक एक उदाहरण ले लीजिए, आप साप्ताहिक बैठक होती है, मंगलवार को क्यों करते हो? पूरे अधिकारी आपकी जाके चमचे करते हो, बैठक क्या परिणाम निकलता है? तो आप जो छुट्टियां हैं उस दिन करो, क्योंकि पैसा तो आपको पूरा मिलता है। 12 महीना काम करते हो, 13 महीने की तनख्वाह लेते हो। छुट्टियां रहती है हफ्ते में 4 दिन, 3 दिन काम भी नहीं करते हो आप लोगों। आप इसका देखिए बुरा हाल, शिकायत सुनने वाले कुछ नहीं। अब यहाँ पर जनता में इतना आक्रोश भरा हुआ है कि किस दिन आकर ये जनप्रतिनिधि और शासन में ये जो बड़ा काम नहीं है, बता रहा हूँ आपसे, जो सुलग रहा है यहाँ पर जनता के मन में जो आक्रोश सुलग रहा है ना, ये अब बहुत बड़ा एक स्वरूप लेगी। अगर ये जनप्रतिनिधि और ये प्रशासन नहीं सुधरेंगे तो जनता सड़क पे आ जाएगी। लगातार पेंड्रा बाईपास की मांग हो रही है और यह कई दिनों से प्रस्तावित भी है, क्या कारण है, क्यों नहीं बन पा रही है ये? देखिए, पेंड्रा बाईपास कुल मिलाकर राजनीति का शिकार हो जा रहा है। पेंड्रा में हमारा कोटा विधानसभा के अंतर्गत आता है और कोटा में समझ लीजिए पिछले कार्यकाल में तो मान लीजिए कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल का कार्यकाल था, जिसमें 2.5 साल हमारा निकल गया कोरोना काल में।
और 2.5 साल में हम नहीं बना पाए, वो हम मानते कि ये हमारी विफलता थी। उसके बाद भाजपा की सरकार आई और माननीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने बाईपास का भूमि पूजन किया था। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का शिकार हो जा रही है, जबकि पेंड्रा बाईपास का नाम भी हम लोगों ने बदल दिया, उसका नाम कर दिया मरवाही सेमरा बाईपास, जिससे कि कोटा विधानसभा का नाम ही खत्म हो जा रहा है। और ये बाईपास जो बनना है ये पूरा इसका 90% एरिया मरवाही विधानसभा में बनना है, जो कि मरवाही विधायक प्रणव मनपच्छी जी के अंतर्गत आता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी शासन से निवेदन करना चाहूँगा, जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, कि बाईपास न होने के कारण प्रतिदिन हमारे जिले का एक न एक घर का चिराग बुझ जाता है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, शहर के बीचों बीच यातायात का दबाव रहता है। तो यदि आप बाईपास नहीं देते तो हम लोगों को बाईपास के लिए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। कुछ दिनों पहले जानकारी लगी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा करीब 13 करोड़ रुपए भू अर्जन के लिए दिए गए थे। देखिए, ये सिर्फ एक लीपापोती की जा रही है। हमने माननीय अरुण साहू जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, उनसे भी जाकर मुलाकात की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फंड की कमी है। हमने कहा भी कि CSR मत से व्यवस्था कर दीजिए, और शहरों में और जिलों में लोरमी है, तखतपुर है, पंडरिया, आसपास जहां आपके भाजपा के विधायक बैठे हुए हैं, वहां पर आपके द्वारा पैसों की बौछार की जा रही है, करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। पर पेंड्रा, क्योंकि कोटा विधानसभा के अंतर्गत आता है, कांग्रेस का यहाँ विधायक है, उसके कारण यहाँ की उपेक्षा की जाती है। मैं तो माननीय अरुण साहू जी से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप इसको राजनीतिक छोड़, आप इसको निजी लें। आप पूर्व में यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस बाईपास को बनाएं और आपका ही नाम होगा, और हम स्वयं मंच से कहेंगे कि अरुण साहू जी ने इस रोड को बनाया। बिलासपुर संभाग से संतोष नामदेव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।